लोग 4 साल के लिए अब फौज में नहीं जाना चाहते हैं। उत्तराखंड की भूमिका बड़ी है फौज के अंदर। पहाड़ की बेटी के साथ अन्याय हुआ, हत्याकांड हुआ। देखिए, मेरा जैसा वोटर आज पढ़ा लिखा वोटर समाज के अंदर है, वो तार्किक वोटर है। मुझे अधिकतर लोग तो कह रहे थे गणेश गुदियाल जी क्षेत्र के हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, उनको वोट देंगे। लेकिन अधिकतर लोगों का ये भी कहना है कि केंद्र में उन्हें मोदी जी चाहिए। तो ये जो मत भिन्नता दिख रही है यहाँ पे, केंद्र में मोदी जी चाहिए और यहाँ पर गोदिया जी चाहिए, ये क्या ऐसी पूरे देश में ऐसी लग रहा है आपको यहाँ पे कि इसी क्षेत्र में ही? खैर, मैं देश की बात तो नहीं कर सकता इतना, क्योंकि पूरा देश के बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि राज्य के जो हालात हैं, उन हालातों को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए देखें तो इस वक्त ज़रूरत है बदलाव की। क्योंकि देश के अंदर लगातार मैं देख रहा हूँ कि एक एक करके हर तरह के वर्ग का नंबर आ रहा है जो बहुत पीड़ित हो रहा है। कभी युवाओं को लेके जब हम रोज़गार की बात कर रहे हैं तो अग्निवीर योजना को लाया जाता है, जहां अब एक क्रेज़ उत्तराखंड का युवा का होता था कि वो अपने हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद फ़ौज में जाने की एक अभिलाषा रखता था और बहुत मेहनत करता था। आज उन युवाओं को दोबारा आप पूछिए, उनका जो है ना रुचि फ़ौज को लेकर के, जब से अग्निवीर योजना आई है वो रुचि बहुत कम हो गई है। लोग 4 साल के लिए अब फौज में नहीं जाना चाहते हैं, चाहे वो सरकार तमाम तरह के वायदे दावे करे कि उसके बाद हम ये लाभ देंगे। लेकिन जो एक क्रेज़, क्योंकि उत्तराखंड की भूमिका बड़ी है फ़ौज के अंदर। आज देश के अंदर युवाओं को इस तरह से उन्होंने मतलब उनकी अवहेलना की है। अब बात आ जाए, अगर जैसे हम श्रीनगर में हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे टैक्सी यूनियन के लोग हैं, वाहन चालक हैं, ट्रक चालक हैं और उसको चलाने वाले भी हैं, वाहन स्वामी और चालक दोनों हैं। आपने देखा हो कि देश में एक ऐसा कानून लाया गया कि जिसमें जो सड़क दुर्घटनाएं उस पर अंकुश लगाने को लेकर के एक इस तरह का काला कानून लेकर के आए थे कि हमारे वाहन चालकों के लिए और वाहन स्वामियों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया था। वापस ले लिया सर? वो ले इसलिए लिया क्योंकि बड़ा आंदोलन हुआ। पहाड़ की रीढ़ी वाहन है, वाहन चालक हैं, तो अगर वो एकजुट नहीं होते तो वो कानून भी वापस नहीं होता। दूसरा नंबर कृषि का, आप देख ही रहे हैं लगातार पंजाब और यूपी के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आचार संहिता इस वजह से थोड़ा सा धीमा हुआ है, अदरवाइज जो है दिल्ली सरकार हिल जाती, जैसे पिछली बार भी कानून वापस इनको लेना पड़ा था। खैर, मेरा कहने का मतलब देश की बात नहीं करूँगा, लेकिन तमाम मुद्दे जो पहाड़ के हैं वो इस राष्ट्रीय चुनाव में ना कहीं मुझे लग नहीं रहा है कि सत्ता पक्ष जो है उस पर कहीं काम कर रही है। एकमात्र विपक्ष है जो उसकी बात कर रहा है। आप सत्ता पक्ष के नेताओं को देखिए, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी अंकिता भंडारी नाम का शब्द नहीं निकलता, उस पर कोई बात नहीं होती। पहाड़ की बेटी के साथ अन्याय हुआ, हत्याकांड हुआ, ऐसा कोई कानून यहाँ लाने की ज़रूरत थी जिस कानून के तहत हर किसी गलत करने वाले की रूह कांप जाती कि मैं ऐसा गलत करने की सोचूं भी ना, कि कोई भी आकर के हमारी पहाड़ की बेटी पे गलत नज़र रखे। लेकिन उस कानून के बारे में कोई बात नहीं हुई है। चलिए, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनवाए, स्थानीय मुद्दे हैं, आपने केंद्र के मुद्दे भी गिनवाए, लेकिन क्या प्रदेश की जनता, अभी मैं प्रदेश की बात करता हूँ, प्रदेश की जनता जो आपने मुद्दे अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर तक जो मुद्दे गिनाए, इन मुद्दों पर वोट देने जाएगी? मुझे लगता है कि मैं तो आपकी सुनेगा इंडिया के चैनल से भी अपील, व्यूवर से भी अपील करूंगा कि चाहे देश के अंदर अंबानी का वोट हो, चाहे एक आम नागरिक का वोट हो, आप सभी का एक वोट है। और ये एक वोट जो है, अगर आप इस वक्त 19 अप्रैल के दिन उत्तराखंड के अंदर चुनाव हैं, इस दिन अगर आप अपनी अंतरात्मा को पूछेंगे कि आपने जिस सरकार को चुना, क्या उस सरकार ने वाकई में आम आदमी के लिए धरातल पे काम किया है, या सिर्फ हवाई दावों को रखा है, या देश के अंदर एक अलग माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है, हिंदुओं को एकजुट करने के प्रयास में केवल अपनी सत्ता को काबिज करने की कोशिश किया। आज देश के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देश के अंदर अगर विपक्ष बोलता है तो उसे पहले लालच दिया जाता है, अगर वो नहीं बिकता तो उसे जेल भेज दिया जाता है। तमाम तरह की राजनीति के समय साम दाम दंड भेद जो सत्ता पक्ष अपना रहा है, आने वाले समय में अगर विपक्ष जनता ने नहीं बचा के रखा तो देश के अंदर चाइना जैसा राज होने वाला है। ये हालात होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता भी इस बार पहाड़ के मुद्दों पर भी काम करेगी, क्योंकि हमने देखिए पहाड़ से ही सांसद चुन करके भेजना है। आप देखिए, पिछली बार की जो हमारे सांसद रहे वो भी पहाड़ से चुन करके गए, लेकिन वो जब संसद में बोलते थे तो उनके सामने एक सवाल होता था कि मैं अपने सत्ता पक्ष के खिलाफ, अपने आकाओं के खिलाफ कैसे बोलूँगा। चाहे इससे पहले भाजपा के सांसद रहे हों, पहाड़ के तमाम मुद्दे थे, वो बोलना भी चाहते रहे होंगे लेकिन नहीं बोल पाए। इस वक्त हमारे पास जो चेहरे हैं वो मुझे लगते हैं कि मुखर करके दिल्ली संसद के अंदर बोलेंगे। चाहे पहाड़ में लोकसभा गढ़वाल से हम गणेश गोदियाल जी की बात करें, और भी अन्य विपक्षी गठबंधन के जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, अगर वो जीत करके जाते तो निश्चित तौर पे पहाड़ की बात वहाँ करेंगे। और उत्तराखंड के अंदर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस चुनाव में अंतर दिखाई देने वाला है। जो मामला 2019 में था उसके उलट ये काम इस बार होने वाला है। चलिए, एक आप बिल्कुल सच्ची बात दिल पे हाथ रख के पूछिए, बोलिएगा ये बात। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं,
इन 5 सीटों में से आपको ऐसी कौन सी सीट लगती है जहाँ पर आपको टक्कर लगती है और जहाँ पर आपको लगता है कि एक तरफा शायद बीजेपी लेकर जाए? एक तरफा बीजेपी, मुझे तो नहीं लगता कहीं भी एक तरफा बीजेपी लेके जाने वाली है। आप टिहरी चले जाइए, टिहरी में भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, हम उनको पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महारानी जी आती हैं चुनाव के समय और उसके बाद 5 साल गायब हो जाती हैं। उनके नाम के गायब के पोस्टर टिहरी में छपे हैं और गुमशुदा की तलाश नाम के तमाम पोस्टर छपे हैं। अब रानी जी मोदी जी के नाम पर फिर वोट मांगने आई हैं, लेकिन मैं देखता हूं सोशल मीडिया में उनका अब विरोध भी होने लगा है, उनसे सवाल भी किए जा रहे हैं। कई सभाओं में लोग इकट्ठा करने मुश्किल हो रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं टिहरी में वही हालात हैं। तो टिहरी में क्या लग रहा है आपको, क्या कौन टक्कर देगा रानी जी? मैं आपके चैनल से फिर अपील करूंगा कि मैं ये नहीं कह सकता, मैं तो अपनी गढ़वाल लोकसभा की बात कर सकता हूँ कि जहाँ पे हम सक्रिय भी हैं और यहाँ के जो राजनीतिक हालात उनसे वाकिफ़ भी हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उत्तराखंड के 5 की 5 सीटों पे विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार इस बार उलटफेर करने वाले हैं और बहुत बड़े अंतर से इस बार गढ़वाल लोकसभा से मुझे लगता है कि गणेश गोदियाल जी जो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो इस बार जीत दर्ज करने वाले हैं। मैं गढ़वाल लोकसभा की बात कह सकता हूँ। जहाँ तक बात टिहरी की है, मुझे लगता है कि इस बार रानी जी के पक्ष में कुछ वो माहौल रहने वाला है जो 2019 में था, वहाँ भी बड़े फेरबदल की मुझे उम्मीद है। पूरे देश की अगर बात करें तो अगर एक चेहरे के नाम पर वोट देने जाएगी जनता तो रानी जी ने जीतना है। देखिए मेरा नहीं जीत सकते हैं। हाँ, देखिए मेरा जैसा वोटर आज पढ़ा लिखा वोटर समाज के अंदर है, वो तार्किक वोटर है। वो आज पार्टी देख के वोट नहीं कर रहा है, वो प्रत्याशी देख करके भी वोट कर रहा है, उनके सिद्धांतों को देख के वोट कर रहा है, वो कैसे काम कर रहे हैं। देश में भाजपा का नारा है 400 पार, ठीक है। 400 पार का मतलब ये हुआ कि वो इस चीज़ को आश्वस्त हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, तभी उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में सिर्फ 5 सीटें हैं, 5 की 5 अगर बीजेपी हार जाती है तो वो 400 में अगर 500 कम कर 5 सीटें कम कर लीजिए तो इतना फ़र्क प्रधानमंत्री जी को नहीं होने वाला, जो मोदी जी हैं उनको इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं अगर 5 की 5 सीट भी वो हार जाते हैं। लेकिन केवल एक सीट भी उत्तराखंड से विपक्ष के उम्मीदवार जीत करके जाता है तो उत्तराखंड को बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। एक सीट भी अगर उत्तराखंड से हमारे विपक्षी गठबंधन को मिलती है तो उत्तराखंड को बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के मुद्दों पे कोई बोलने वाला संसद में होगा। और अगर ये 5 के 5 लोग फिर जीत करके जाएंगे तो ये लोकसभा में बोलने वाले नहीं हैं, ये अपनी सरकार के खिलाफ क्यों आवाज़ उठाएंगे। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ। किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आम आदमी पार्टी के लिए इससे पहले 2022 में काम भी कर चुका हूं। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो उसके नाते जो है मैं एक तरह से कहा जाए विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करने का काम कर रहा हूं और मेरा जहां मौका मिलता है वहां पे लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि भाई इस बार आपका मताधिकार है, इसका अच्छा प्रयोग कीजिए और विपक्षी आवाज़ को मजबूत कीजिए। अभी आम आदमी पार्टी के साथ जो हो रहा है दिल्ली में, उसके शीर्ष नेता जेल में गए, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, इन चीज़ों का आपको दिखता है गढ़वाल में कोई फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का? देखिए गढ़वाल में भले दिल्ली का सापेक्ष फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो कुछ दिल्ली में हो वो कुछ गढ़वाल में भी तो हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है। आपने देखा हरक सिंह रावत जी के ऊपर जांच बिठाई गई ठीक चुनाव के टाइम पर। उनकी जो है पुत्रवधू ने लैंसडाउन से चुनाव लड़ा कांग्रेस के निशान पर, आज उनको कांग्रेस छुड़वा दिया। इसके अलावा आप राजेंद्र भंडारी जी को देखिए जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं। बड़े हैरत की बात है, देश में उत्तराखंड में मैंने पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में देखा सिटिंग एमएलए ने अपना कपड़ा नहीं बदला लेकिन पार्टी बदल दी। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या अचानक ही कुछ घंटों में उनका मन परिवर्तन होगा कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जिस ईडी सीबीआई के डर से दिल्ली के अंदर जो खेल खेला गया है वो उत्तराखंड में भी खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन राजेंद्र भंडारी जी समझौता कर गए। उन्होंने समझौता को स्वीकार करना जरूरी समझा, जेल जाना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने समझौता स्वीकार किया, अपनी जो वाइफ के ऊपर उनके जो जांच थी शायद उसको बचाने के लिए, अपने जो उनके ऊपर जो जांच की तलवार लटकी हुई उनको बचाने के लिए आज वो भाजपा में चले गए। और निश्चित तौर पर ये हमने देखा है, चाहे हेमंत बिस्वा हो, चाहे अजीत हो महाराष्ट्र में हो, जब आपने बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन अगर उस तरीके से बात करें हम कि मोदी जी के चेहरे पे ऑब्वियसली उन्हीं के चेहरे पे वोट मांग रही है बीजेपी, उसका एक बड़ा फ़र्क दिखने वाला है पूरे देश भर में। तो इस प्रदेश में अगर 5 की 5 सीट चले जाती है तो आपको आश्चर्य होगा उस चीज़ को लेकर? मोदी जी के नाम पे मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर मोदी जी के नाम पे फिर जनता 5 की 5 सीटें जो है जो 14 और 19 में था वो अभी बरकरार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार बिल्कुल मायने चेंज है।
मैंने अंकिता भंडारी के नाम पे जो पहाड़ की जनता को एकजुट होकर के देखा वो आंदोलन, अगर आपने उसको करीब से देखा हो। आंदोलन देखा है, हाँ, लेकिन देखा ना? वोट देने जाएंगे लोग। बिल्कुल, लोग इस बार विपक्ष, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं गढ़वाल लोकसभा के सीट पर दावे से कह सकता हूं कि इस बार विपक्षी गठबंधन को बहुत अच्छा वोट मिलने वाला है और जनता नाराज है। महंगाई का जवाब, बेरोजगारी का जवाब। अगर अंकिता भंडारी मामले में लोग वोट देने जाएंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा गणेश गोदियाल की जगह फिर आशुतोष नेगी को होना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूं, मैं स्वतंत्र हैं लोग, वो चाहें, अगर उनकी भावनाएं आशुतोष नेगी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ में हैं, उन्हें लगता है कि अंकिता भंडारी के मामले में जीतने के बाद दिल्ली संसद में ये व्यक्ति इस मुद्दे को बहुत प्रखरता से बोल सकता है, कह सकता है, अनुभव इनके पास है, तो जतन स्वतंत्र है। मैं चूँकि गणेश गोदियाल जी को सक्षम व्यक्ति मानता हूँ, समझता हूँ, उनकी भी लगभग हर जगह जब भी अंकिता भंडारी का कोई भी आंदोलन रहा हो वो हर जगह समर्थन में रहे हैं। बेरोजगारी का आंदोलन रहा हो, उत्तराखंड में जो भर्तियाँ हुई हैं उनमें घोटाले हुए हैं, उसमें उपवास पर वो बैठे हैं, भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके पास अनुभव भी है, अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। लेकिन चंदा नहीं है, पैसा नहीं है। अब चंदा अब देखना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज दिया, कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए, अब वो चंदा ही मांगेंगे और जनता को देना भी चाहिए। चंदा दे करके अपने आदमी को आगे भेजना चाहिए ताकि कल उनको बिल्कुल पकड़ा भी जा सके कि भाई मैंने तुझे चंदा दिया है और अब ये काम क्यों नहीं हो रहा है। और अगर उल्टा चंदा लेगी जनता या कुछ लोग चंदा लेकर के वोट करने जाएंगे तो वो अपने नेता को बोल भी नहीं पाएंगे कि साहब हमारा ये काम कीजिए, क्योंकि आपने खुद लिया है, तो चंदा देना चाहिए अपने नेता को। एक निष्पक्ष हो गया एक सवाल, एक जवाब आपसे मैं चाहता हूँ। प्रदेश में अग्निवीर हो गया, अंकिता भंडारी हो गया, मूल निवास, भू कानून, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पर वोट देने जाएंगे लोग, बिल्कुल, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो लगता है देने जाएंगे, मैं तो देने जाऊंगा, मैं तो देने जा रहा हूं और मैं तो अपील करूंगा आपके चैनल से लोगों को, इस बार उत्तराखंड के लोगों को मूल निवास भू कानून पर और अंकिता भंडारी के न्याय पर, वो जो हत्याकांड है उसके न्याय पर, और अग्निवीर को ख़त्म करके जो पुरानी जो फौज की स्कीम थी, प्रदेश के युवा जिसके लिए तैयार रहते थे उस पर, और ये जो महंगाई है, ये जो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ज़रूरी है कि दिल्ली के अंदर बात की जाए। कोई तो एक ऐसा आदमी हो जो इन पहाड़ के मुद्दों को वहाँ ले जाए और यही एक मौका है 19 अप्रैल का दिन जब ऐसा किया जाए। और मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि गढ़वाल लोकसभा से खास तौर पर यहाँ की जो पहाड़ की जनता है इन मुद्दों पे वोट करेगी और विपक्षी गठबंधन को मजबूत करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं तो ये करने जा रहा हूँ और मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैं सबको ये अपील भी कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर ये परिवर्तन आ रहा है। देवप्रयाग विधानसभा से क्योंकि मैं हूँ तो वहाँ तो मुझे ये परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है। श्रीनगर में भी मैं जहाँ चौराहे पर जा रहा हूँ, लोगों के बीच में चर्चा है कि बिल्कुल इस बार विपक्षी गठबंधन को मौका देना चाहिए। ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो वक्त ही बताएगा कि विपक्षी गठबंधन आता है या फिर जो बीजेपी है वो फिर से एक बार मात देती है पूरे विपक्ष को। श्रीनगर में हम मौजूद हैं, टैक्सी यूनियन लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से बात की। फ़िलहाल गणेश गोदियाल मजबूत दिख रहे हैं, बलूनी भी उनको टक्कर देते नज़र आ रहे हैं।